बीजेपी 25,000 वोट है, बीजेपी जीत रही है। तो माहौल एक तरफा है या दो तरफा कहीं कांटे की टक्कर है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है बीजेपी का। कांग्रेस का तो नाम निशाना ही खत्म। बीजेपी के सामने कुछ नहीं है, 25,000 वोट है बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी का सिंबल फूल होता है, चेहरा नहीं होता है। ये याद रखना। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ये गाइडलाइंस हैं। हमारा कोई चेहरा नहीं होता, हमारा क्या होता है? सिंबल। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ कोई चेहरा। कमल का फूल। क्योंकि वहाँ जब हम बटन दबाएंगे तो वहाँ चेहरा नहीं, कमल का फूल। कमल के फूल पे पहले नंबर पे कमल का फूल खट्टाक। मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति फैलाती है। हम 200% जीत रहे हैं और लगभग 30,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं। तो कांग्रेस का काम ही है भ्रम फैलाना और भ्रम में जनता को फंसाना। अभी जीतू पटवारी जी खुद हार के आए हैं चुनाव। वो क्या उगता हुआ सूरज करेंगे? उनका खुद सूरज डूब रहा है। 35,000 से हारे वो तो। लोकसभा 29 में से 29 जीते, राज्यसभा सीटें जीते। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष अपशगुन हुए तो वो जीतू पटवारी जी। बिल्कुल विजय हो रही है भाजपा। आशुतोष प्राप्त और प्रीतम रामाई की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। आशुतोष तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। गुटखा पे कोई पाबंदी नहीं है भाई, गुटखा बंद करो, जिससे हमारी बनसान का स्थिति खराब हो रही है। अच्छा सुनिए, आपने गुटखा की बात कही, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ आपकी इस बात से, मगर समस्या सुनिए, यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले गुटखा की फैक्ट्री बंद करूंगा, चाहे जो मजबूरी हो, गुटखा बंद जरूरी हो। केवल भाजपा है और कुछ नहीं है। और इस बार भी 30 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, 3 तारीख को, वो आप देख लेना, केवल भाजपा ही है। हमारे क्या है कि हम लोग तो भाजपा ही कार्यकर्ता हैं और भाजपा तो हृदय में है, हृदय में है डायरेक्ट। हम लोग वैसा नहीं, हम लोग तो भाजपा ही कार्यकर्ता हैं और आखिरी दम तक लगे रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दादा तो दिल में बसते हैं, दादा दिल में बसते हैं, भाजपा दिल में नहीं है, दादा दिल में है। कांग्रेस केवल राजा महाराजाओं की पार्टी है, भाजपा एक कार्यकर्ता की पार्टी है। भाजपा में किसी को भी टिकट मिल सकता है, हम सभी दावेदार हैं, हम सभी विधायक बनेंगे। भाजपा तो केवल कार्यकर्ताओं पे फोकस करती है और हर किसी का भविष्य भाजपा में है। सीजेपी प्रोटेस्ट ठीक था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था, भी चाहिए था और उन्होंने झुकाया भी है। झुकाया, बिल्कुल आपका समर्थन करता हूँ, बढ़िया चीज है। तो चाहिए था, लेकिन जहाँ वहाँ पे जो ब्राह्मणवादी नारे लगे, ब्राह्मण जातिवाद से कब उठेंगे बताओ। दतिया चुनाव को लेकर लगातार हम अपडेट ले रहे हैं आम जनता से कि चुनाव का माहौल क्या है, कांग्रेस या फिर बीजेपी। क्योंकि जिस प्रकार से कांग्रेस ने दबदबा बनाया है और पहले ये राहुल गांधी से लेकर तमाम बड़े नेताओं ने निश्चित कर दिया है कि दतिया चुनाव के बाद मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद देश का चुनाव कांग्रेस जीतने वाली है। तो पहले दतिया का माहौल समझ लेते हैं कि दतिया का माहौल क्या है। सर, क्या माहौल लग रहा है दतिया का, बीजेपी या कांग्रेस? बीजेपी 25,000 वोट है, बीजेपी जीत रही है। तो माहौल एक तरफा है या दो तरफा कहीं कांटे की टक्कर है? नहीं, कोई टक्कर नहीं है, एक तरफा माहौल है बीजेपी का। एक तरफा माहौल। कांग्रेस के एक नेता हैं जीतू पटवारी, उन्होंने कहा कि विकास कार्य बीजेपी ने यहाँ पर रोक रखे थे क्योंकि कैंडिडेट उनका था। विकास कार्य रुक गए क्योंकि वो चाहते नहीं थे कि उनके कैंडिडेट के द्वारा विकास हो और दतिया की जनता उनको पसंद करे। क्या ऐसा था यहाँ पर? ऐसा कुछ नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश में पहले नंबर का विकास दतिया में हुआ है। अच्छा, मध्य प्रदेश में इतना विकास कहीं नहीं हुआ जितना दतिया में हुआ है। अच्छा, एक तरफा है चुनाव, तो बीजेपी 25,000 वोट में जीत रही है। एक तरफा ही चुनाव हो गया। चुनाव है बिल्कुल। कई लोगों का मानना है कि कांटे की टक्कर इस बार घनश्याम दे रहे हैं। कोई टक्कर नहीं है कांटे की, कोई टक्कर। कांग्रेस का तो नाम निशाना ही खत्म। बीजेपी के सामने कुछ नहीं है, 25,000 वोट है चुनाव। ये भी कहा जा रहा है कि विधायक रहे यहाँ से 2 बार के, तो लोगों के बीच में बड़ी पहचान है, बड़ा उनका दबदबा है लोगों के बीच में। भैया नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कहने को तो उनके समर्थक बोलते हैं हाँ और बहुत बढ़िया व्यक्ति है। व्यक्ति ठीक है, पार्टी गलत चले गए, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं कि गलत पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। आशुतोष तिवारी को लेकर कहा जा रहा है कि नया चेहरा है, तो इससे बेटर था कि पुराना। फूल नहीं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी का सिंबल फूल होता है, चेहरा नहीं होता है। ये याद रखना। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी की ये गाइडलाइंस हैं। हमारा कोई चेहरा नहीं होता, हमारा क्या होता है? सिंबल। सिंबल पे केवल सिंबल, भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ओनली मोदी जी का एक ही है, हमारा प्रत्याशी कमल का फूल। हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, कोई चेहरा नहीं, सिर्फ कमल का फूल।
क्योंकि वहाँ जब हम बटन दबाएंगे तो वहाँ चेहरा नहीं, कमल का फूल, कमल के फूल पे पहले नंबर पे कमल का फूल खट्टाक। तो जो राहुल गांधी ने ये दावे किए, कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले दावे कर रही थी और उनका ये भी मानना है कि जो उनके राजेंद्र भारती को पद से हटाया गया, जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, सब बीजेपी की कारस्तानी है। हर चुनाव में बीजेपी यही करती है। नहीं, तुम गलती करो सजा तुम्हें मिले और दोष भारतीय जनता पार्टी की, तो ये तो गलत है ना। फ्रॉड काम उनने किया और फ्रॉड की सजा कानून ने देखा, उन्हें सजा दी। बोले यही काम राज्यसभा सीट को लेकर करा जब मीनाक्षी नटराजन का नामांकन भरना था, तभी बीजेपी ने अपना गेम करा। उसमें भी गलती थी ना, जो नामांकन दिया था उसमें जानकारी छुपाई गई थी, जो जानकारी निकाली गई तो उनका फार्म निरस्त हुआ। तो कांग्रेस की तो पुरानी आदत है इल्जाम लगाना। उनका तो ये कहना है, भ्रम फैलाते हैं कि आपका कान कौआ लेके उड़ गया, लेकिन हम लोग ध्यान देते हैं कि कान तो यहाँ है। तो कांग्रेस का तो काम ही है भ्रम फैलाना। ये तो वो भ्रम की राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति करती है, विकास के मुद्दों पे राजनीति करती है, विकास की बात करती है। ये भारतीय जनता पार्टी की सभी कार्यकर्ता, आम जनता, सबको ये बहुत पसंद आती है। आज ये दतिया में देख रहे हैं, मैं 1996-97 में से यहाँ रहा हूँ, पढ़ा हूँ, तो यहाँ पे महिलाएं डब्बा लेके पानी भरने जाती थी। पानी की बहुत बड़ी समस्या थी जब विधायक जी घनश्याम सिंह ही थे यहाँ पे। लेकिन जिस समय से 2008 से माननीय नरोत्तम मिश्रा जी दादा आए, उनने इस दतिया की पूरी तकदीर ही बदल दी। इतना काम भाजपा से आया कि ये दतिया पूर्ण रूप से कोई नहीं जानता था मध्य प्रदेश में कि दतिया कहाँ है। अब दतिया का नाम लो तो आप पूरे भारत देश में ले सकते हो कि दतिया कहाँ है। तो भारतीय जनता पार्टी अंतिम छोड़ के व्यक्ति को भी देखती है और सबका साथ, सबका विकास की नीति पर चलती है। अच्छा, आज यहाँ पर मोहन यादव भी आ रहे हैं। स्वागत को लेकर मैं देख रहा हूँ पूरा शहर लगभग सजा हुआ है। लोग चौक चौराहे पर हैं, मौजूद है, फूल माला लेकर मौजूद है, गाने वाने बज रहे हैं। तो ये जीत के हिसाब से है या उनके आने की खुशी के हिसाब से? किस प्रकार का डंका है ये? देखिए, घर का मुखिया जब आता है तो हम उनका स्वागत करते हैं। तो प्रदेश के मुखिया आ रहे हैं और हमारा कर्तव्य है सभी का, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता का नहीं, आम जनता का, कि हमारा मुखिया आ रहा है, हम उनका स्वागत करेंगे, फूल माला से करेंगे। हमारी सनातन संस्कृति में एक कहावत है, आचार परमो धर्म। तो उस हिसाब से हम लोग मतलब धर्म को ज्यादा मानते हैं। अतिथि देवो भव, तो बस वही चीज है, हम लोग उनका स्वागत करने में खड़े हैं। स्वागत के लिए खड़े हैं। क्या ये स्वागत 3 तारीख को जीत में तब्दील हो पाएगा या फिर जो दावे कांग्रेस पार्टी कर रही है उस पर सिमट जाएगा? देखिए, मैंने आपको पहले बताया कि कांग्रेस भ्रम की राजनीति फैलाती है। हम 200% जीत रहे हैं और लगभग 30,000 प्लस वोटों से जीत रहे हैं। तो कांग्रेस का काम ही है भ्रम फैलाना और भ्रम में जनता को फंसाना। कांग्रेस एक डूबता हुआ जहाज है, अब कोई उसमें बैठ नहीं रहा है। ये स्थिति है कांग्रेस की। और जीतू पटवारी कह रहे हैं कि उगता हुआ सूरज है जो मध्य प्रदेश में उगेगा और पूरा प्रदेश खा जाएगा। वो तो अभी जीतू पटवारी जी खुद हार के आए हैं चुनाव, वो क्या उगता हुआ सूरज करेंगे? उनका खुद सूरज डूब रहा है। 35,000 से हारे वो तो। लोकसभा 29 में से 29 जीते, राज्यसभा सीटें जीते। तो मैं तो ये मानता हूँ कि कांग्रेस के लिए सबसे ज्यादा अगर कोई प्रदेश अध्यक्ष अपशगुन हुए तो वो जीतू पटवारी जी। जीतू पटवारी कांग्रेस के लिए प्रदेश में अध्यक्ष के रूप में अपशगुन हो गए। हाँ, बिल्कुल। 100+ सीटें नहीं है उनकी वर्तमान में। यार, वो तो उनका मानना है कि ये तो बीजेपी की अपनी रणनीति है, कभी वोट चोरी, कभी जो है ईवीएम, ये उनका जो है मानना है। मैंने अभी आपसे यही एजेंडा है उनके पास, अब कोई है ही नहीं विकास। मैंने अभी आपसे बोला है कि वहाँ ईवीएम सही हो जाती है जहाँ उनकी सरकारें हैं। एक बात बताइए, अभी बिजकपुर श्योपुर में ये सीट जीती थी, कांग्रेस जीत गई थी, तो वहाँ तो ईवीएम, वहाँ क्यों इल्जाम नहीं लगाया? कांग्रेस यहाँ भी जीती। तो ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी हार का
एजेंडा बनाते हैं वो कि भाई हार गए हैं तो जनता को ये सुनाओ, ईवीएम हैंग कर दी, ये कर दी। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आम जनता को बनाते हैं, गुमराह करते हैं। मेरा यही निवेदन है कि कांग्रेस के सभी लोगों से कि जनता को गुमराह ना करें, विकास की बात करें। हम लोग विकास की बात करते हैं, विकास पे ही चुनाव लड़ते हैं। उनने एक भी विकास की बात नहीं करी जीतू पटवारी जी ने, कहीं पैसों की कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, कहीं। तो ये भ्रम की राजनीति फैलाते हैं जीतू पटवारी जी। और हमारे यहाँ माननीय नरोत्तम दादाजी, माननीय प्रदीप अग्रवाल जी सौड़ा विधायक और माननीय आशुतोष तिवारी जी, ये बहुत तिगड़ी। अच्छा, मैं एक चीज और समझना चाहूंगा कि पिछला चुनाव कांग्रेस के पलड़े में गया कैसे, क्योंकि पिछला 2.5 साल कार्यकाल तो उन्होंने किया, अब उन पर भ्रष्टाचारी आरोप लग गए। उसमें क्या होगा कि कांग्रेस जो भ्रम नीति थी, कांग्रेस उसमें सफलता हो गई। उन्होंने पिछले 23 चुनाव में कांग्रेस ने एक जुमला दिया था, मैं कर्ज माफ करूंगा, ये करूंगा। उसमें क्या जनता फंस गई थी, मंत्री जी की उसमें सफलता हासिल नहीं कर पाए, क्योंकि वो जुमला में चली गई थी जनता। कर्ज माफी जैसी था मुद्दा, कई मुद्दा ऐसे थे जिसमें पार्टी पर भरोसा ना करके लोगों ने उनको ऊपर विश्वास कर लिया। इस वजह से थोड़ा यहाँ से सीट हारी थे मंत्री जी। और इस बार क्लियर, इस बार 200% जीत रहे हैं, बिल्कुल विजय हो रही है भाजपा। आशुतोष प्राप और पीतम रामाई की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद, आशुतोष तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। अच्छा, आपने आशुतोष तिवारी जिंदाबाद के नारे लगा दिए, नए व्यक्तित्व के रूप में माना जा रहा है कि भैया नया चेहरा आया है, दतिया की जनता प्यार देगी कैसे इस नए चेहरे को? नहीं, ये सरासर गलत है। और ये भी अभी मैंने कहा ना, भ्रम की राजनीति। आशुतोष तिवारी जी को पिछले 12 साल से तो मैं ही जानता हूँ, और ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है मध्य प्रदेश में जिसको आशुतोष तिवारी को नहीं जानता हो। उनने संगठन के तौर पर काम किया है। हाँ, ये सही है कि वो गांव गली नहीं घूमे, लेकिन संगठन में एक अलग पहचान है, आना जाना अलग पहचान है, मंत्री पद के दायित्व पे भी रह चुके हैं। तो ये गलत बात है कि आशुतोष तिवारी जी नया चेहरा है। नया चेहरा नहीं है, पुराना चेहरा है, बहुत पुराना चेहरा है। और बहुत अच्छे कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन के, बहुत ही मजे हुए कार्यकर्ता, और वो विजय हासिल कर रहे हैं। राजा साहब सेवड़ा से हार के आए, अब दतिया में क्या जीतेंगे? राजा साहब मतलब घनश्याम सिंह हमारे सेवड़ा से हार के आए। अब यहाँ क्या माहौल है, यहाँ जीत पाएंगे? नहीं, एक चुनाव तो नहीं जीत पाएंगे। उनकी याददाश्त भी कमजोर हो गई है, उम्र के हिसाब से चुनाव नहीं लड़ना था। अच्छा, उम्र हो गई, चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। उनकी याददाश्त भूल जाते हैं आदमी को, यदि नाम पहचानते हैं लेकिन नाम नहीं ला पाते हैं। अच्छा, हाँ, भूल जाते हैं, अपने ही कार्यकर्ता को भूल जाते हैं। कार्यकर्ता मध्य प्रदेश में कांग्रेस खत्म है, केवल भाजपा है और कुछ नहीं है। और इस बार भी 30 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, 3 तारीख को, वो आप देख लेना, केवल भाजपा ही है। कितनी उम्र है तुम्हारी? हमारी वोटर है, 21 साल उम्र है। 21 साल उम्र है। दतिया का युवा ये कहता है कि कांग्रेस का खेल यहाँ पर खत्म है, बीजेपी आ रही है। चोपड़ा साहब है, भाजपा जीतेगी यहाँ से। भाजपा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए, सरकार तो बनी है, तो विधायक यहाँ से आशुतोष तिवारी जीतेगा। अच्छा, एक चीज बताइए, पूरे देश में अभी हंगामा मचा रहा, बीजेपी के ऊपर लांछन लगते रहे कि जितना युवा है बेरोजगार है, परेशान है, फिर भी दतिया का युवा ये मानता है कि बीजेपी एक बेहतर पार्टी है और उसके कैंडिडेट को वोट देना चाहिए। हिंदुत्व पार्टी है बीजेपी, एक हिंदुत्व पार्टी है, हिंदुओं के लिए सोचती है। समझ रहे हो? जो हिंदू की सोचेगी उसी पार्टी को वोट देगी हिंदू। और कांग्रेस जो है ना, वो अन्य पार्टियों के लिए सोचती है। आप समझो, मैं यहाँ से नाम नहीं ले सकता हूँ, समझो आप। तो जो यहाँ से आशुतोष तिवारी लड़ रहे हैं ना, वो पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, यहाँ से 25,000 वोटों से कम जीतेंगे। और नरोत्तम मिश्रा जो हैं वो उनके साथ में हैं, तो उनके साथ में नरोत्तम मिश्रा हैं, वो उन्हीं की वजह से मोहम्मद आशुतोष तिवारी। एक चीज बताओ, कांग्रेस को लेकर क्या विचार हैं आपके? कांग्रेस कुछ नहीं है यहाँ पर, कांग्रेस का सोपड़ा साफ है भैया। यहाँ पर चलिए, ये तो चुनाव माहौल है यहाँ पर, इसके अलावा भी मैं बात करूँ नेशनल लेवल पर, केंद्रीय लेवल पर, क्या राहुल गांधी को आप लोग एक प्रधानमंत्री के रूप में एक्सेप्ट कर पाए? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। जी भैया, आप ये देखिए कि इंडिया के मैप से 80% कांग्रेस चली गई है, ठीक है ही नहीं है, पत्ता साफ हो गया है। और यहाँ तो 50-55 साल से उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। मध्य प्रदेश में क्या, दतिया में भी नहीं किया है। 50-55 साल दोनों ने किया है, राज किया है, किया ही नहीं है।
और बाकी दादा आए थे तो आप देख ही रहे हो विकास क्या है। दादा को बहुत प्रेम मिल रहा है दतिया में। मैं नरोत्तम हमारे क्या है कि हम लोग तो भाजपा ही कार्यकर्ता हैं और भाजपा तो हृदय में है, हृदय में है डायरेक्ट। हम लोग वैसा नहीं, हम लोग तो भाजपा ही कार्यकर्ता हैं और आखिरी दम तक लगे रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। दादा तो दिल में बसते हैं, दादा दिल में बसते हैं, भाजपा दिल में नहीं है, दादा दिल में है। नरोत्तम दादा आपके भाजपा आपके दादा है। दादा तो दिल में है। हमारे तो भाजपा है और लगेंगे हमेशा। यार देखो गुरु, आप युवा हैं, युवा होने के नाते कांग्रेस पार्टी ये चाहती है कि उसको एक बार मौका मिलना चाहिए, क्योंकि राहुल गांधी का ऐसा मानना है। उसके लिए काम भी तो करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी मौका दे देते हैं पब्लिक। उसके लिए काम भी तो करो, हिंदू पार्टी तो बनो, हिंदू के लिए सोचो तो कुछ। कांग्रेस कभी युवाओं को आगे बढ़ने नहीं देती है। आप देखिए कि टिकट मिलता है तो कोई है उन्हीं के बच्चों को मिलता है, मतलब 4 बार भी हार जाए कोई विधायक, उसके बाद ही उन्हीं को टिकट मिलता है। भाजपा में सरल से कार्यकर्ता को भी मौका मिलता है आगे बढ़ाने का। कांग्रेस कभी युवाओं को नहीं बढ़ाती है। राहुल गांधी तो कहते हैं कि मैं अगर नेतृत्व करता हूँ तो मैं समस्त युवाओं को लेकर चलता हूँ। क्यों नहीं है ये? एक आदमी के अच्छे होने से पूरी जो उनके और भी हैं जो मेंबर हैं वो तो अच्छे नहीं है ना। एक आदमी अच्छे होने से क्या होता है? जीतू पटवारी भी तो है एमपी संभालने के लिए। वो तो आप जो समझिए, उनकी तो बात ही मत करो आप दतिया में। एक उन्हें ना बोलने का ढंग है और वो किसी काम के नहीं है जीतू पटवारी। हाँ, और ये समझो आप 3 तारीख के बाद दिखेंगे ही नहीं दतिया में। वो तो जब चुनाव आया है तब जीतू पटवारी दिखे हैं दतिया में, नहीं तो इससे पहले कभी भी जीतू पटवारी का मैंने नाम ही नहीं सुना था। कौन है जीतू पटवारी? चुनाव आया तब पता चला जीतू पटवारी है। कांग्रेस केवल राजा महाराजाओं की पार्टी है, भाजपा एक एक कार्यकर्ता की पार्टी है। भाजपा में किसी को भी टिकट मिल सकता है, हम सभी दावेदार हैं, हम सभी विधायक बनेंगे। भाजपा तो केवल कार्यकर्ताओं पे फोकस करती है और हर किसी का भविष्य भाजपा में है। कांग्रेस सिर्फ अपना वंशवाद और सिर्फ एक राजा महाराजाओं की पार्टी है, बस वो अपने परिवार को और अपने परिवारवाद है, वहाँ सिर्फ परिवारवाद है, अपने परिवार को, परिवार का स्वार्थ है, मतलब केवल अपना परिवार को देखते हैं, दूसरे को आगे बढ़ाने का है ही नहीं। मतलब आप ये समझिए कि घनश्याम सिंह को मिला, मतलब उनके पिताजी को मिला, क्या पता उनके लड़के को मिल जाए, मतलब उन्हीं की फैमिली में ही मिलेगा, किसी बाहर को नहीं मिलेगा। यार अभी मतलब अब जैसा माहौल चल रहा है, मैं एक सवाल पूछ देता हूँ। अभी दिल्ली में जंतर मंतर में दबा के प्रोटेस्ट हुआ, सारे युवाओं ने विरोध जताया, अंततः धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। तो क्या ये बीजेपी को आप बेहतर तरीके से देखते हैं कि उन्होंने युवाओं का दर्द समझा, इस्तीफा दिया? नहीं, ये उन्होंने सही किया, बट क्या है कि जो सीजेपी का है मैं उसको सपोर्ट करूंगा ही नहीं। हाँ, मैं इसलिए सपोर्ट नहीं करूंगा क्योंकि क्या है कि आपने वहाँ बहुत सी वीडियो देखी होगी, ब्राह्मणवाद के नारे लगे हैं और राम जी के बारे में भी गलत बोला गया है। मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूंगा और मैं तो ये कहूंगा कि इनमें अभी लट कम बजे हैं, इनमें और बजाने चाहिए। अभी जो हैं, जो ऐसा फैला रहे हैं, उनमें और बजाने चाहिए, अभी कम बजे हैं इन लोगों में। सीजेपी प्रोटेस्ट में स्टूडेंट तो अपनी बात रख के चले गए थे, वहाँ पे कुछ खालिस्तानी घुसाए हैं, वहाँ पे कुछ ऐसी असामाजिक तत्व घुसाए हैं जो अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। बात हुआ है वहाँ पर, ब्राह्मणों को नीचा काट दिखाया गया है, ब्राह्मणों के ऊपर मतलब ज्यादा अत्याचार, मतलब बहुत ज्यादा विरोध हुआ है ब्राह्मणों का। वहाँ स्टूडेंट नहीं थे, वहाँ नीट को लेकर कुछ था ही नहीं। मैं आपको बताऊं, वहाँ केवल बीजेपी सरकार को टारगेट किया जा रहा था, नीट का कुछ था ही नहीं। नीट का जो SIP हैं जो लोग थे, मैंने देखा है, केवल वही लोग सपोर्ट कर रहे थे बाकायदा, और कोई नहीं है। बाकी सब मतलब बीजेपी को टारगेट कर रहे थे, ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणों को टारगेट कर रहे थे। चलिए हम थोड़ा मुद्दे पे घूमते हैं और दतिया के बारे में समझते हैं। गुरु, आप दतिया में कह रहे हैं दादा हैं, तो दादा ने जो विकास किया है वो चौतरफा विकास हुआ है। जिनको विकास नहीं दिखता वो मेडिकल कॉलेज जाएं, वहाँ की एक ईंट उठाए, अपने सर पे मार के देखें विकास हुआ है कि नहीं। वहाँ पे जाके आके चेक करा लें, फिर दतिया को देखें। आर्यन भारती ने एक हेडपंप नहीं लगवाया दतिया वो भी में। अपने घर यार 2.5 साल वही रहे अभी तक। क्या करे उनने मोड़ी मोड़न के बढ़िया टॉप जबलपुर जाके, लेकिन न्यो तो गाँव को नहीं दो। 2.5 साल हमारे दादा ने अपने लड़का सुकर्ण भैया के जन्मदिन में क्या खाना दिया था, सब पूरी जनता साल में एक हेडपंप नहीं लगा भैया, कहीं पे भी एक हेडपंप नहीं लगा कि वहाँ से पानी पी लो। नारियल फोड़ दे वहाँ पे। पिछली बार राजेंद्र भारती जीते कैसे? अगर माहौल इतना टाइट रहा बीजेपी का, फिर जीत कैसे गए? जीत कुछ आपस के लोग थे जो भितरघात की थी दादा के साथ, लेकिन वो अब समाप्त हो चुकी है। दादा ने सब कर ली है पूरा, अब कुछ नहीं होगा। इस बार आशुतोष तिवारी जीतेंगे यहाँ से, दतिया से। बीजेपी क्या 3 तारीख को जीत रही है? हमारे पास एक सवाल। जीत रही है, बिल्कुल जीत रही है, 100%। बीजेपी या कांग्रेस, कौन जीत रहा है? बीजेपी। गुरु, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड जीत लेके आएगी और हम लोग आप यही मिलेंगे। 101% बीजेपी, और कुछ नहीं यहाँ पर। मैं दतिया में जब से कवरेज कर रहा हूँ, बुजुर्ग से ज्यादा
युवा जो है समर्थन कर रहा है बीजेपी का। उनका ये कहना है कि बीजेपी जो पार्टी है वो किसी को भी मौका दे सकती है, यानी अगर आज मैं उससे जुड़ता हूँ तो क्या पता कल मैं विधायक बन जाऊँ, क्या पता मैं कल सीएम बन जाऊँ। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने जब किया तो अपने परिवारवाद की बातें करी, ऐसा युवाओं का यहाँ पर कहना है। मगर बुजुर्ग हमारा ज़रूरी है, जो ये बताता है कि हमारा पिछला आईना कैसा था, हमारा इतिहास कैसा था, और इतिहास खंगाले बिना भविष्य की बातें नहीं की जा सकती। दादा, कैसा रहा माहौल? मेरे नौजवान साथियों, हाँ। मैं देश के भविष्य को देख के बहुत चिंतित हूँ। देश का भविष्य अंधकारमय है और जो पार्टियां तैयार हो रही हैं, नई नई पार्टियां तैयार हो जाती हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे राजनीतिक प्रतिद्वंदियों में या प्रतिवादी, मैं किसी पार्टी पॉलिसी से संबंध नहीं रखता हूँ, कि इनमें कहीं ना कोई कमी है। भाई आज हमारा शिक्षित बेरोजगार युवा बेरोजगार घूम रहा, नेतागिरी के लिए बढ़ रहे आगे। गुटखा पे कोई पाबंदी नहीं है भाई, गुटखा बंद करो जिससे हमारी वंशानुगत स्थिति खराब हो रही है। अच्छा, सुनिए, आपने गुटखा की बात कही, मैं बिल्कुल समर्थन करता हूँ आपकी इस बात से, मगर समस्या सुनिए, यदि मैं प्रधानमंत्री बना तो सबसे पहले गुटखा की फैक्ट्री बंद करूंगा, चाहे जो मजबूरी हो, गुटखा बंद जरूरी हो। दादा ने इतनी बड़ी बात कही, पर आप लोगों में से कितने को पता चला कि किसकी बात कही? कांग्रेस की जीत की कही या बीजेपी की जीत की कही? क्या लग रहा है? भाजपा जीत की बोली है। भाजपा जीत की बोली है। पक्का भाजपा जीत रही है? भाजपा जीत रही है। यार, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, चाहे राहुल गांधी हो, जीतू पटवारी हो, दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो, दतिया चुनाव में उनका एक मत है कि इस बार तो कमल नहीं खिलेगा, क्योंकि पिछली बार भी पंजा आया था, इस बार भी पंजा आएगा। देश में भाजपा की सरकार है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। अगर दतिया वाले विकास चाहते हैं तो भाजपा को जिताना ही होगा और भाजपा को वोट करना होगा। भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। कांग्रेस तो जो है कोई मतलब नहीं है, कांग्रेस का अस्तित्व खत्म हो चुका है और कांग्रेस को वोट डालने से कोई जितते ही नहीं है। दतिया का विकास किसके हाथ? कांग्रेस या कमल के हाथ? कमल के हाथ, क्योंकि भाजपा अपनी रीति नीतियों के कारण सुदृढ़ है, राष्ट्र हित की बात करती है। अपने राज घराने से ही बाहर नहीं उठ पाई और कांग्रेस, वो अपने राज घराने से ही बाहर नहीं उठ पाई कांग्रेस तो राजा महाराजाओं की पार्टी है। वो कभी इस राजा को उस राजा को, भारतीय जनता पार्टी एक सामान्य से कार्यकर्ता को, गरीब कार्यकर्ता को अल्लाह के उसने कहाँ खड़ा कर दिया कि टिकट दिया। और भाजपा लाडली बहना अपनी सुदृढ़ नीतियों योजनाओं के कारण, संगठन के कारण दतिया पर विजय हासिल करेंगे, क्योंकि 2.5 साल कांग्रेस ने जो बर्बाद किया है दतिया को, वो भाजपा को जिताकर फिर से विकास की धारा में जोड़ेंगे। बिल्कुल। चाचा, आपके हिसाब से 3 तारीख का क्या माहौल रहने वाला है? कांग्रेस की तरफ जाने वाला है या फिर बीजेपी की तरफ? बीजेपी की तरफ जाएगा, 100% बीजेपी की तरफ जाएगा। कुछ कारण मानते हैं इसका बीजेपी की तरफ जाने का? अभी जो विकास रुका है 2.5 साल से, वो आगे बढ़ना है तो बीजेपी को जाएगा। अच्छा, एक चीज बताइए, क्या मोदी का नेतृत्व वहां से केंद्र से चलता है, प्रदेश में आता है मोहन यादव के पास, मोहन यादव के पास आने के बाद आपके दतिया तक अब पहुंचने वाला? क्यों नहीं पहुंचने वाला है? पहले से ही किसान जन कल्याण योजना चला रहे मोदी जी, वो 6,000 रुपए उसका किसान को लाभ मिल रहा है, और किसान सम्मान निधि के रूप में, और सीएम के 4,000 रुपए, 6,000, 12,000 रुपए किसान को मिल रहा है। दतिया में बीजेपी जो जिंदा है ना, वो नरोत्तम मिश्रा की वजह से है। और जो 3 तारीख को रिजल्ट आएगा ना, तो नरोत्तम मिश्रा की वजह से जीत घोषित हुई है बीजेपी की। अच्छा, एक चीज बताइए, बीजेपी के नेतृत्व में जैसे अभी नरोत्तम मिश्रा पर बात चल रही थी, उनको टिकट नहीं मिला, मैंने यहाँ से कई सारी वीडियोस देखी कि कार्यकर्ता धरातल पर उतरे, चिल्ला चोट हुई, लेकिन एक चीज सवाल कि नरोत्तम मिश्रा ने दोबारा से पार्टी का ही समर्थन किया, तो क्या ये बीजेपी का बेहतर नेतृत्व है कि पूरी पार्टी संजो के चलती है? उन्हें और बड़ा पद मिलेगा, इसलिए जो छोटा सा पद हटा है, और बड़ा केंद्रीय मंत्री बनने का पद मिलेगा उन्हें, नरोत्तम मिश्रा को। ठीक है चाचा, नरोत्तम मिश्रा के ऊपर बात चल रही है, क्या इस बार पार्टी मायने रख रही है या चेहरा मायने रख रहा है? नहीं, पार्टी हमेशा श्रेष्ठ रही है और पार्टी हमेशा रहेगी। कमल पे ही ध्यान गया, कमल पे ही आगे बढ़ेगा? कमल से ही आगे, एक संगठन है उनका, उनको आगे प्रमोट करना है, नए युवा कार्यकर्ता को मौका देना है, तो बीजेपी आगे जाएगा। पर उसी कमल से कहा जा रहा है कि हाथ का पंजा कमल को उखाड़ेगा और प्रदेश से बाहर फेंकेगा दतिया के बाद। पहले दतिया
से हटाएगा फिर प्रदेश से हटाएगा, ऐसा कहना। पहले 70 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए आप, 65 साल का कांग्रेस ने क्या किया इस देश के लिए। 5 बजे रात के 5 दिन के 5 बजे तारे लग जाते थे इसी दतिये में। 2008 से देखा आपने दतिया के क्या माहौल बदल गया है। पहले क्या था, थोड़ा सा समझा, पहले क्या था माहौल? थोड़ा से ये अवैध वसूली, गुंडागर्दी और गुंडा और गड्ढे हुआ करते थे हमारी दतिया में। लोग अपनी मोटर, अपने खेती किसानी का नहीं कर पाते थे, अपने मतलब गुंडे और डाकुओं का आतंक था। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी मंत्री जी ने आके गुंडे और गड्ढों दोनों को खत्म किया, मेडिकल कॉलेज दिया, हजारों लाखों करोड़ की योजनाएं दतिया के धरातल पर उतारी और उन्हीं के सहयोग से यहाँ पर माननीय आशुतोष तिवारी जी पुनः विजय प्राप्त करेंगे। भैया एक सवाल कि जिस तरीके से बीजेपी पार्टी 22 राज्यों में अपनी सरकार बना चुकी है और ये कहती है कि हमने नक्सलवाद खत्म किया, हमने सबसे पहले गुंडागर्दी खत्म करी, यूपी से बात चलती है तो कहा जाता है बंगाल तक बुलडोजर पहुंचा है, क्या वो बुलडोजर एक्शन, वो बीजेपी का दबाव अब नजर आता है आपको कि गुंडागर्दी नहीं है, या फिर कांग्रेस जो कहती है कि ये दिखावा है, ग्राउंड पर कुछ नहीं है? दिखावा नहीं है, भाजपा जो रीति नीति है वो एकदम से धरातल पर है और भाजपा जो है हर वर्ग के लिए काम कर रही है। इसलिए भाजपा जो है सभी राज्यों में धीरे धीरे कांग्रेस तो विलुप्त हो चुकी है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, कांग्रेस की बात करना ही व्यर्थ है। कांग्रेस विलुप्त हो चुकी है। देखिए लंबा समय कांग्रेस ने इस देश में राज किया, इंदिरा गांधी नेहरू से शुरुआत होती है और आज राहुल गांधी भी उसके दावेदार बने बैठे हैं। क्या राहुल गांधी को मौका देना चाहिए? दतिया की जनता से आज मैं बात समझना चाहूँगा। बिल्कुल नहीं देना चाहिए, राहुल गांधी उस पद के लिए योग्य नहीं है। भाजपा में एक से एक योग्य जो है जनप्रतिनिधि है। क्या लग रहा है आपको, सीजेपी प्रोटेस्ट ठीक था? बिल्कुल सही था, बिल्कुल ठीक था, भी चाहिए था और उन्होंने झुकाया भी है, झुकाया। बिल्कुल आपका समर्थन करता हूँ, बढ़िया चीज तो चाहिए था, लेकिन जहाँ वहाँ पे जो ब्राह्मणवादी नारे लगे, ब्राह्मण जातिवाद से कब उठेंगे बताओ? तो वहाँ पे नारे क्यों लग रहे हैं? तो आप ही लोग यार, तो भैया सोशल मीडिया ट्रेंड ये भी चल रहा है कि रिजर्वेशन हटा दीजिए, पर अगर ब्राह्मणवाद का विरोध है तो रिजर्वेशन हटाने का भी मौका रहे। ब्राह्मण को नहीं हटाओ, एक मेरी बात सुनो, अपन कैसे जो धरना प्रदर्शन होता है, कहीं पे भी दंगा फसाद होता है, वहाँ पे ब्राह्मणों को विरोध क्यों किया जाता है? ब्राह्मण इतना विरोध नहीं करना चाहिए, इसके नहीं होना चाहिए। आप बताइए, बताइए आप क्या कहें? मेरा कहना है अपन लोग देश के युवा है, भाई भी हमारा युवा है, हम लोग देश से उठे, कब जातिवाद कब खत्म होगा? हमारा देश धर्मनिरपेक्ष। अभी आपके हिसाब से चले, मैं कांग्रेस बीजेपी को छोड़ देता हूँ, कांग्रेस बीजेपी हटा देता हूँ, मैं आपके हिसाब से क्या कोई एक व्यक्ति ऐसा है जो नेतृत्व कर सकता है, या आप स्वयं नेतृत्व करना चाहते हैं किसी भी चीज? नेतृत्व नहीं करना चाहता हूँ, मैं तो कहता हूँ आपका काम जो है आप वो करो, जनता का काम जो है जनता करे। ठीक है, सबका अपना अपना काम होना चाहिए। आपके हिसाब से कोई तो अच्छा? मेरे नजर में तो अभी तक ऐसी कोई पार्टी नहीं है 70 साल में भारत में अभी तक। तो एक चीज बताइए, अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं, कोई पार्टी नहीं है, तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा वो तो समय बताएगा कैसे काम। जैसे नई नई पार्टी बन के आई, एक आम आदमी पार्टी आई थी दिल्ली में, आम आदमी पार्टी आई थी, बहुत अच्छा काम कर रही थी, वो किया था नहीं किया था, आप लोग बताओ। तो फिर हटी कैसे भी दिल्ली से? वो तो 10 साल रही है, हटी उसका आप लोगों ने देखा होगा ना, कितने मकान फूटे, बिल कितना आने लगा है, क्या क्या होने लगा। मैं अभी वहाँ नहीं, मैं ये इतना जानना चाहता हूँ, आपने कहा आम आदमी पार्टी बढ़िया थी, आपके हिसाब से अच्छी होगी, मैं मानता हूँ, तो हटी कैसे? मतलब हटने का भी मुद्दा आया ना कि अगर 10 साल काम किया तो अब बीजेपी आ गई, तो जनता ने कुछ तो सोचा होगा। जनता ने हटाया, ठीक है, सो गया, कुछ और अच्छा होगा इसलिए था। आप बेटर चाहती है। और अभी आप हमसे कह रहे थे कि पार्टी से हट के बात करिए, कांग्रेस बीजेपी हटा दीजिए, लेकिन आम आदमी पार्टी पर बात करिए। आपके क्वेश्चनों का वो कह रहा हूँ कि अपन देश के मुद्दे के क्वेश्चनों पर बात करें। भैया चुनाव जब आते हैं तो सवाल यही तो होती है। का राशन खा गई, शराब नीति घोटाला। अच्छा आप आइए, आप आ जाइए, आप आ जाइए। अगर भाजपा में जातिवाद होता भैया तो इस देश की प्रधानमंत्री अनुसूचित जनजाति से नहीं। बताइए 30 तारीख को जो चुनाव होने हैं, वहाँ में बीजेपी की पेटियां भरने, और कांग्रेस में तो कोई विकल्प नहीं है, ना दामोदर यादव ना कांग्रेस, सिर्फ केवल बीजेपी है। और बीजेपी कौन? दतिया में बीजेपी नरोत्तम दादा की वजह से है, और नरोत्तम दादा की वजह से नरोत्तम दादा पहले गुरु, तुम अभी तुम पार्टी का विरोध कर रहे थे, अब नरोत्तम दादा का सपोर्ट कर रहे हो। नरोत्तम दादा की वजह से बीजेपी इधर से जीत रही दतिया से।
नरोत्तम दादा की वजह से बीजेपी जीत रहे। तुम अभी पार्टियों का विरोध कर रहे थे, नरोत्तम को सपोर्ट कर रहे हो। अबे जो विरोध कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा की बात भाई, तो उसे समर्थन तो उन्होंने करने काम करा, दादा ने काम करा, हम कह तो रहे। गुरु ऐसे कैसे काम चलेगा? तुम हमसे कह रहे हो कि तुम पार्टी से हट के बात करो। दादा ने काम करो नहीं, दादा दिल में बस गए, दिल में। देखिए, हमारा भारतीय जनता पार्टी पार्टी नहीं है, परिवार है। परिवार में थोड़ी नोक-झोंक होती है और दादा बहुत दिल में है, दिल में दतिया में प्राण दिल में है दादा, दिल में। दतिया वालों के प्राण में बसते। मैं दतिया में लगातार कवरेज कर रहा हूँ। इसके अलावा कई सारे मुद्दे उठ के आए। पहला कि महंगाई के मुद्दे पर बात होनी चाहिए भैया। दूसरा मुद्दा यह कि शिक्षा व्यवस्था पर काम होना चाहिए, और शिक्षा व्यवस्था पर दिल्ली के जंतर मंतर पर बात हुई। धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दिया और ये बता दिया कि जनता की सुनी जा रही है। ठीक, अब तो नहीं कहा जा सकता कि तानाशाही चरम पर है भैया, अभी तो नहीं कहा जा सकता है। नहीं